हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। बाबू बहुत गरीब था। उसका एक लड़का था जो शहर जाने के ख्वाब देखा करता था, लेकिन उनके पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। एक दिन बाबू के बेटे ने शहर जाने का पक्का इरादा कर लिया, तो उसकी माँ ने उसे एक फ्रूट देते हुए कहा, बेटा ये फ्रूट साथ रख लो, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, और अगर ठंड लगे तो जला लेना। तो आप सोचिए और मुझे बताइए कि उसकी माँ ने उसे कौन सा फ्रूट दिया। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर सोचकर कमेंट करके बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। उसकी माँ ने उसे नारियल का फ्रूट दिया था। भूख लगे तो उसे खा सकते हैं, प्यास लगे तो पी भी सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक शख्स जापान में पैदा हुआ, पला बढ़ा फ्रांस में, और तुर्की में जाकर फौत हो गया। बताएं वो शख्स क्या कहलाएगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है मरहूम। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नंबर्स हैं। 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40। तो आप बताइए कि 10 = क्या होगा। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो काफी इजी है, लेकिन ना, ऐसा सोचना भी मत, ये इतना आसान भी नहीं है। जवाब के लिए आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तो हम मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने इसका आंसर 100 दिया था तो आपका आंसर गलत है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ 1 = 10 है, तो सिंपल है, जब 1 = 10 है तो 10 = 1 ही होगा ना, यानी वो दोनों बराबर हैं। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो क्या चीज है जो आदमियों के पास छोटी और औरतों के पास बड़ी होती है। दोस्तों ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है पर्स, जो आदमियों के पास छोटा और औरतों के पास बड़ा होता है। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। राजा जलालुद्दीन के दौरे हुकूमत में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन वो आदमी बहुत अक्लमंद और बहादुर था। राजा ने उसकी जहारत और बहादुरी के कई किस्से सुने थे, इसलिए राजा उस आदमी से मिलना चाहता था, उसकी बहादुरी और अक्लमंदी देखना चाहता था। एक दिन राजा ने उस आदमी को अपने महल में लाने का हुक्म दिया। राजा के सिपाही उस आदमी को महल लेकर पहुंचे और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस आदमी से कहा, तुम अपने आप को काफी अक्लमंद समझते हो, तो आज मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगा। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम्हारी गरीबी फौरन से दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उस आदमी को जेल में बंद कर दिया और कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम इस जेल से कैसे बाहर आते हो। जेल के अंदर पानी से भरी हुई बाल्टी है, और उस बाल्टी के अंदर इस जेल के दरवाजे की चाबी रखी हुई है, यानी तुम्हारी आजादी। तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस बाल्टी से चाबी को निकालकर बाहर आना है। लेकिन एक शर्त है, तुमको चाबी को अपने हाथों से निकालना है, लेकिन पानी को हाथ लगाए बगैर। राजा की तमाम शराइत के बावजूद उस आदमी ने ऐसा करके दिखा भी दिया।
और जेल से बाहर भी आ गया। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि उस आदमी ने इस इम्तिहान को कैसे करके दिखाया होगा। इसका आंसर थोड़ा है मुश्किल, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको सॉल्व ना कर सकें, बस आपको कुछ अलग सोचना होगा। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दरअसल उस आदमी ने कुछ ऐसा किया, उसने पानी से भरी हुई बाल्टी को इस आग के नीचे रख दिया। पानी जैसे ही गर्म होकर उबलना शुरू हुआ, सारा पानी भाप बनकर उड़ गया और इस तरह आदमी बाल्टी से चाबी निकालकर बाहर आ गया। तो राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक उस आदमी को इतनी सारी दौलत दी कि वो आदमी अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी आराम से गुजर बसर की। चलिए आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों मान लें आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर आपके एक हाथ में एक बेबी है जो आपको अपनी फैमिली की तरह प्यारा है, और दूसरे हाथ में आपकी जिंदगी भर की कमाई 1 करोड़ रुपए हैं, और आप इन दोनों में से किसी एक को ऊपर खींच पाओगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप पहले किसको बचाएंगे, बेबी या फिर 1 करोड़? देखते हैं आप इन दोनों में से पहले किसको चुनते हैं। और मेरा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं आपकी जगह होता तो बिना सोचे सबसे पहले बेबी को ऊपर खींचता, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा किसी की जान बचाना ज्यादा मायने रखता है। पैसे अगर चले भी गए तो उन्हें वापस से जमा किया जा सकता है, ये तो मेरा ख्याल है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप पहले किसको बचाते, बेबी या फिर पैसे? आंसर के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं, और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।